गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप मुहावरे पढ़ेंगे। आपकी बुक में 30 मुहावरे दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट 15 आप हाफ ईयरली में कवर करेंगे और लास्ट 15 आप फाइनल में कवर करेंगे। मैं आपको एक एक मुहावरे का मीनिंग और वाक्य प्रयोग बता रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझना। फर्स्ट है आस्तीन का सांप, जिसका मतलब होता है धोखेबाज मित्र। मतलब हम कभी कभी अपने प्रिय मित्र पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि वो हमें किस बात से गलत इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ कर रहा है, हमको पता ही नहीं चलता, और जबकि हम उसे अपना सबसे प्रिय मित्र मानते हैं। तो इसको कहते हैं कि यह तो मित्र नहीं, आस्तीन का सांप निकला। जैसे कि प्रिया को मैं अपनी सच्ची मित्र मानती थी, परंतु वह तो आस्तीन का सांप निकली। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, इसका मतलब है मूर्खतापूर्ण व्यवहार। शेखर को समझाने का कोई लाभ नहीं होगा, वह तो अक्ल के पीछे लठ लिए फिरता है। मतलब किसी व्यक्ति को आप कितनी भी अच्छी तरीके से समझा दें, परंतु उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह अपनी मनमानी करता रहता है। तो उसको कहते हैं कि अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। फिर है अंधेरे घर का उजाला, मतलब एकमात्र आशा। किसी भी काम को करने की या किसी से कुछ चीज़ लेने की, कुछ भी तरीके से जब हमें सिर्फ एक ही आशा होती है, हमारे पास एक ही साधन होता है, एक ही सोर्सेज होता है, तो उसको कहते हैं कि अंधेरे घर का उजाला। रवि इस अंधेरे घर का उजाला है, इसीलिए सभी उसका मुंह देखकर जीते हैं। मतलब रवि अपने घर में इकलौता पुत्र है, तो सब उसी के ऊपर ये सोचते हैं कि ये कब बड़ा होएगा, कब कमाएगा, और कब हम इसके कमाई पर वो करेंगे, अपना हक जमाएंगे, या जो भी उसको यूज़ करेंगे जैसे भी। तो उसको कहते हैं अंधेरे घर का उजाला। अपने पैरों पर खड़े होना, यानी कि स्वावलंबी बनना, यानी कि सेल्फ डिपेंड। अब मेरा एक ही उद्देश्य है, अपने पैरों पर खड़े होना, जिसको आप रात दिन सुनते होते हैं, बच्चों को कहते हैं पेरेंट्स कि जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मतलब कि अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब कि अपना खर्चा खुद उठाने लगो, सेल्फ डिपेंड बनो, दूसरे से पर डिपेंड नहीं रहो। फिर है अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न करना, यानी कि कोई कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से न चल कर के दूसरी की बुद्धि से काम करता है, दूसरे ने जिसने जो बोल दिया वो कर लिया, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसको कहते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। फिर है आँखों पर पर्दा पड़ना, यानी कि धोखा खाना। वही है कि जब हम किसी पर इतना बुरी तरह विश्वास करने लेते हैं तो हम धोखा खाने लगते हैं, वो हमें धोखा दे देता है और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे तुम्हारी आँखों पर कभी अभी पर्दा पड़ा है, इसीलिए तुम सच्चाई सुनना नहीं चाहते, कि हम अपनी गलती भी मानना नहीं चाहते हैं, या हमें पता है कि हम कोई काम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे जब तक हमें धोखा नहीं मिलेगा, उसमें हमें कोई हमारे साथ अविश्वास नहीं करेगा। तो उसे कह देते हैं कि इसकी अक्ल पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, इसकी आँखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, अभी इसको कुछ भी कहना सुनना बेकार है। फिर है आँच न आने देना, हानि ना होने देना। सच्चा मित्र मुसीबत के समय अपने मित्र पर किसी तरह की आँच नहीं आने देता, यानी कि किसी को कोई नुकसान ना होने देना, इतना उसका साथ देना कि कभी भी ये सोचे कि मेरे मित्र को कोई कुछ कह कर तो देखे, या कोई उसको हानि पहुंचा कर तो देखे, मैं इस पर बिल्कुल भी आँच न आने दूंगा। फिर है आग में घी डालना, यानी कि क्रोध भड़काना। कोई व्यक्ति किसी पर गुस्सा कर रहा है, या किसी में कहीं पर कोई लड़ाई हो रही है, और कोई और तीसरा आकर के उसमें और ऐसे शब्द बोल दे जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है उसको, कि उसे और ज़्यादा गुस्सा उसका भड़क जाए, उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाए, तो उसको कह देते हैं कि ये तो आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो दासी मंथरा रानी कैकेयी से हमेशा राजा दशरथ के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी। मंथरा क्या करती थी कि
कैकई से सदैव राजा दशरथ के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी और आग में घी डालने का काम करती थी, जिससे कि रानी कैकई को और गुस्सा आता रहता था और वो भड़कती रहती थी और गुस्सा करती रहती थी। अब है आसमान टूट पड़ना, बहुत बड़ी मुसीबत आना। सड़क दुर्घटना में एक साथ 4 सदस्यों की मौत से तो जैसे शर्मा परिवार पर आसमान ही टूट पड़ा, यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। जब एक ही परिवार के 4 व्यक्ति मर गए तो समझो उन पर आसमान टूट पड़ा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अरे रवि, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, कहाँ रहते हो? जो व्यक्ति, बच्चा, कोई भी बहुत बहुत दिनों बाद दिखाई देता है तो उसको कह देते हैं कि जैसे यह तो ईद का चांद ही हो गया है। फिर है ईद का जवाब पत्थर से देना, बहुत कड़ा उत्तर देना। यानी कि किसी ने कोई बात बोली और उसे इजी ना लेकर के उसने उसका और ज़्यादा कड़ा जवाब दिया और ज़्यादा अकड़ कर जवाब दिया। अगर किसी शत्रु ने हमारे देश पर आक्रमण करने की हिम्मत की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जैसे कि आजकल न्यूज़ में आता रहता है कि अगर पाकिस्तान वालों ने राम मंदिर बनने में कुछ भी इधर उधर गलती की या कुछ की तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। फिर है उंगली पर नचाना, अपने इच्छानुसार काम कराना। यानी कि नई बहू ने आते ही पूरे परिवार को उंगली पर नचाना शुरू कर दिया है। जो व्यक्ति परिवार में अपना पूरा होल सोल वो रखता है, अपना दबाव बना करके रखता है, जैसे कोई लड़की ऐसी आ जाती है कि वो शुरू से ही पूरे परिवार पर अपना हुक्म चलाने लगती है, तो इसको कहते हैं कि यह तो सबको अपनी उंगली पर नचा रही है। तो कहते हैं उंगली पर नचाना, वो अपनी इच्छानुसार सबसे काम कराती है। फिर है एक आँख से देखना, सबको समान समझना। मुझसे पक्षपात की उम्मीद मत करना, मैं तो सबको एक आँख से देखता हूँ। तो यानी कि सबको एक ही समान समझना, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ऊंच कोई नीच नहीं होता है। तो उसको कहते हैं ये सबको एक आँख से ही देखता है। ऐसा नहीं कि वो एक ही आँख प्रयोग करता है देखने में, नहीं, उसका मतलब ये है कि ये सबको एक समान समझता है। फिर है एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा प्रयत्न करना। मतलब किसी कार्य को करने में हम जब अपना पूरा प्रयास, पूरी मेहनत, पूरा सोच समझ सब कुछ लगा देते हैं, पूरा प्रयत्न कर लेते हैं उसको, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो कहते हैं ना, अरे भाई हमने तो इसमें एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है बट ये काम फिर भी नहीं आया, या फिर हम उसमें सफल हो गए। इसमें जोर भी तो एड़ी से चोटी तक का लगा, तब जा कर के हम इसमें सफल हो गए। तो साक्षी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, परंतु फिर भी वह कक्षा में प्रथम नहीं आ सकी, मतलब फिर भी वो रह गई। अब लास्ट है कमर कसना, यानी कि तैयार होना। आतंकी हमलों से निपटने के लिए हमारी भारतीय सेना पूरी तरह कमर कस चुकी है। मतलब कि पूरी तरह से वो तैयार है, चाहे किधर से भी किसी भी टाइप का कोई भी हमला होगा तो वो उससे बेझिझक होकर के उसका सामना करेगी, डट कर वो उसका सामना करेगी और वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये हैं आपके 15 मुहावरे जो आपको हाफिज़ली के लिए लर्न करने हैं, याद करने हैं, और इनका वाक्य प्रयोग आप अपने साइड से भी बना सकते हैं, परंतु उसका सेंस ठीक होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ओके, बाय।